नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। तो आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती का पहला रिएक्शन आ गया। जी हां, उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में एक सीट जरूर जीती, लेकिन आपको बता दें कि 40 सीट पर चुनाव लड़ा था और कहीं ना कहीं थर्ड या सेकंड पोजीशन पर हर जगह वो बने रहे। एक अच्छा चुनाव जो है बीएसपी ने लड़ा, लेकिन अब मायावती ने पहला अपना रिएक्शन जो है बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर दे दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, बिहार विधानसभा के अभी हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट संख्या 203 पर बीएसपी के उम्मीदवार श्री सतीश कुमार सिंह यादव को जीत दिलाने के लिए पार्टी के सभी लोगों को बधाई तथा उनका पूरे तहे दिल से आभार प्रकट। हालांकि वोटों की गिनती बार बार कराने के बहाने से वहां के प्रशासन व एकजुट होकर सभी विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी उम्मीदवार को हराने का पूरा प्रयास किया गया, किंतु पार्टी के बहादुर कार्यकर्ताओं का पूरे समय तक डटे रहने से विरोधियों का यह षड्यंत्र सफल नहीं हो सका। इतना ही नहीं, बल्कि बिहार के इस क्षेत्र की अन्य सीटों पर भी विरोधियों को कांटे की टक्कर देने के बावजूद बीएसपी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सके। जबकि फीडबैक के अनुसार अगर चुनाव पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होता तो बीएसपी और भी कई सीटें जरूर जीतती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिससे पार्टी के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे और भी अधिक तैयारी के साथ काम करते रहने की जरूरत है। अंत में बिहार विधानसभा के इस चुनाव में अपने खून पसीने व पूरी लगन से चुनाव लड़ने के लिए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों को आदि का तहे दिल से आभार प्रकट तथा आगे बिहार में पूरे जी जान से लगे रहने का आह्वान, ताकि बिहार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशी राम जी के सपनों की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की धरती बन सके। तो यहां पर मायावती ने उन तमाम कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया जिन्होंने इस चुनाव में मेहनत की, और न केवल चुनाव में बल्कि काउंटिंग वाले दिन पर जिस प्रकार से रामगढ़ यानी कि कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर जो चुनावी हाल बन चुका था, काउंटिंग के दौरान जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे प्रशासन पर, उसको लेकर भी उन्होंने तमाम बहादुर कार्यकर्ताओं का जो है आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां पर बीएसपी ने अच्छी खासी फाइट दी। बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट पर कड़े मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश कुमार यादव ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को महज 30 वोटों के अंतर से हराया। इस चुनाव में सतीश कुमार यादव को कुल 72,689 वोट मिले। यहां पहले राउंड से ही बढ़त लिए बसपा के कैंडिडेट जीत की ओर जा रहे थे, लेकिन इस बीच बीजेपी कैंडिडेट से कई राउंड में पीछे भी हुए, लेकिन फाइनली उनकी जीत तय हुई। आपको बता दें कि यूपी की सत्ता से बाहर चल रही मायावती की पार्टी के वोटर आपको यूपी के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और कई ऐसे राज्यों में मिल जाएंगे। मायावती की पार्टी ने बिहार में 40 सीटों पर चुनाव लड़ा और यहां एक सीट जीते, लेकिन बाकी 39 सीटों पर उनके कैंडिडेट्स ने एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों को अच्छी खासी जो है टक्कर दी है। वो थर्ड पोजीशन या सेकंड पोजीशन पर नजर आए। जैसे रोहतास जिले की करगहर सीट, जहां जनसुराज ने भोजपुरी एक्टर और सिंगर रितेश पांडे को उतारा था, इसी विधानसभा में प्रशांत किशोर का पैतृक घर भी है, लेकिन वहां उनकी पार्टी के कैंडिडेट रितेश पांडे चौथे नंबर पर थे। लेकिन उसी सीट पर बीएसपी जो है वो सेकंड पोजीशन पर थी। जी हां, बिल्कुल एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वशिष्ठ सिंह, उनको जो है टक्कर देते हुए नजर आए थे। ठीक इसी तरह से और कई सारी विधानसभाएं हैं जहां पर जो है बीएसपी के कैंडिडेट थर्ड पोजीशन पर नजर आए थे। आपको बता दें कि लगातार बीएसपी को लेकर जो है काफी ज्यादा चर्चा हुई थी बिहार चुनाव में। अब जिस प्रकार से रिजल्ट सामने आया वो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखा सकता है कि बीएसपी एक बार फिर से पावर में है और ताकत जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। अब चुनौती यहां पर यूपी में है, क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव और जो है कांग्रेस बाकायदा साथ मिलकर जिस प्रकार से पीडीए का नारा दे रही है, तो ये पीडीए के नारे को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने के लिए बीएसपी यूपी में सक्रिय होकर 2027 में नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ आगे होगा, लेकिन अभी फिलहाल मायावती का ये पहला रिएक्शन था बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद। हालांकि आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।